नमस्कार दोस्तों। आज हम आत्म परिचय कविता के प्रमुख जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? उत्तर है, इनका जन्म 1907 में हुआ। द्वितीय प्रश्न है, बच्चन जी की मृत्यु कब हुई? उत्तर है, सन 2003 में इनकी मृत्यु हुई, मुंबई में। अगला प्रश्न देखिए, हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? उत्तर है, कवि हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं। 4 नंबर पर, कवि बच्चन कब व किसके जीवन दर्शन से प्रभावित हैं? उत्तर है, अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम के जीवन दर्शन से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5 नंबर पर, हरिवंश राय बच्चन किस काल के कवि हैं? उत्तर है, छायावाद काल के। प्रश्न संख्या 6, कवि बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशान निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरते व अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, कवि हरिवंश राय बच्चन जी की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर देखिएगा, प्रवास की डायरी, अनुवाद ग्रंथ है लेट, जनगीता व मेघभेद। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, कविता आत्म परिचय के आधार पर बताइए कि कवि किसका भार लिए फिरते हैं? उत्तर है, सांसारिक जीवन का। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, बच्चन जी की कौन सी रचना उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित है? उत्तर है दोस्तों, मधुशाला। अगला प्रश्न देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा कितने खंडों में विभाजित है? वह उनका क्या नाम है? उत्तर देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है। कौन कौन सी हैं? 1 नंबर पे है, क्या भूलूं क्या याद करूं। 2 नंबर पर है, नीड़ का निर्माण। 3 नंबर पर है, फिर बसेरे से दूर। 4 पर है, 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कवि के शासों के 2 तारों को किसने झंकृत कर दिया है? उत्तर है, कोमल भावनाओं वाली प्रिया ने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कवि किस प्रकार की सुरा का सेवन करता है? उत्तर है, स्नेह रूपी सुरा अर्थात प्रेम रूपी शराब का सेवन करता है। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, स्नेह रूपी में कौन सा अलंकार है? स्नेह रूपी जो शब्द है उसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सांसों के 2 तार प्रतीक हैं जीवन के। प्रश्न संख्या 15 देखिए, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, लोग उनके संबंध में क्या क्या सोचते हैं यह विचार वे कभी नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, कवि बच्चन जी के अनुसार लोग किन को याद करते हैं? उत्तर देखिए दोस्तों, जो संसार के लोगों की तरह दूसरों का अनुसरण करते हैं वे स्वयं की भावनाओं के अनुसार नहीं। प्रश्न संख्या 17, कवि बच्चन जी ने जीवन के लिए किसे आवश्यक माना है? उत्तर है, मौज मस्ती एवं स्वप्निल कल्पनाओं को आवश्यक माना है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, कवि किसको महत्व देता है? उत्तर है, स्वयं की खुद की भावनाओं को महत्व देता है।
प्रश्न संख्या 19 है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कवि ने स्नेह को सुरा क्यों कहा है? उत्तर देखिए दोस्तों, मधुर स्नेह से सुरा के समान मस्ती का नशा छा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कवि स्नेह सुरा का पान कैसे करता है? प्रेम रूपी शराब का सेवन कैसे करता है? उत्तर देखिएगा, संसार के दुख सुखों की चिंता न करके स्नेह सुरा का पान करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, कवि बच्चन अपने हृदयगत उद्गारों को क्यों लिए फिरते हैं? उत्तर देखिए दोस्तों, कवि बच्चन अपने हार्दिक प्रेम को किसी अन्य को देना चाहते हैं, इसलिए वह उद्गारों को लिए फिरते हैं। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर पर, कवि अपने हृदयगत भावनाओं को किस रूप में अपनाते हैं? कवि अपने हृदयगत भावनाओं को किस रूप में अपनाते हैं? उत्तर है, श्रेष्ठ भेंट मानकर अपनाता रहता है। कभी ये लिखा हुआ है, यहाँ पर कवि है। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर पर, है यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको, कवि को यह संसार अधूरा लगता है। कभी जो शब्द है वहां पर कवि है, कवि को यह संसार अधूरा क्यों लगता है? उत्तर है, प्रेम के अभाव के कारण। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, कवि सुख दुख में मस्त कैसे रहते हैं? उत्तर देखिए दोस्तों, अपने प्रिय की यादों में मस्त रहकर। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं, मैं सपनों का संसार से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, अपनी भावनाओं के अनुसार प्रेममय संसार की रचना करते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिए, कवि बच्चन जी किस प्रकार की अग्नि में दहक रहे हैं? उत्तर है, अपने हृदय की प्रेम रूपी अग्नि में। प्रश्न संख्या 27 देखिए दोस्तों, भव सागर तरने को नाव बनाए में कौन सा अलंकार है? उत्तर है, रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 28 देखिए, कवि इस भव सागर को कैसे पार करना चाहते हैं? उत्तर है, प्रेम रूपी नाव द्वारा। प्रश्न संख्या 29, उन्माद का आशय स्पष्ट कीजिए। उन्माद का अर्थ होता है जीवन की मौज मस्ती। प्रश्न संख्या 30 देखिए, कवि उन्मादों में अवसाद लिए फिरते हैं, उन्हें प्रेम दीवानगी में कदम कदम पर निराशा मिलती है। इसका अर्थ होता है, उन्हें प्रेम दीवानगी में कदम कदम पर निराशा मिलती है। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर पर, कर यतन मिटे सब सत्य, सत्य किसी ने न जाना में कवि किस सत्य की बात करता है? उत्तर है, जीवन सत्य की। प्रश्न संख्या 32 देखिए, कवि ने मूर्ख किसे बताया है? उत्तर है, जो इस सांसारिक मोह माया में जानबूझकर उलझते हैं वे लोग मूर्ख हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 33 नंबर पे, मैं और जग और कहाँ का नाता में कवि व संसार अलग क्यों है? उत्तर है, क्योंकि बच्चन जी एक भावुक व्यक्ति हैं और यह संसारी लोग दुनियादारी में लगे रहते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना में कवि ने पुराने को क्या भुला दिया? उत्तर है, क्योंकि वे अपने मन के अनुसार चलना सीख रहे हैं, सांसारिकता का पाठ पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मैं कौन सा अलंकार है? उत्तर है, विरोधाभास अलंकार व काव्यलिंग अलंकार। प्रश्न संख्या 36, कवि ने अपने जीवन को खंडहर जैसा क्यों बताया है? उत्तर है, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम की निराशा है। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना प्रस्तुत पंक्तियों में किस कवि की हैं? मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना
प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की हैं? उत्तर है हरिवंश राय बच्चन की। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा, कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? उत्तर है प्रेमानुभूति में मस्ती एवं उल्लास की अधिकता होने के कारण कवि ने स्वयं को दीवाना कहा है। प्रश्न संख्या 39, कवि इस संसार में किस रूप में विचरण करना पसंद करता है? प्रेम दीवाने के रूप में। 40 नंबर देखिएगा, कवि लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर है प्रेम की मस्ती में झूमने का। 41 नंबर देखिएगा, मैं खंडहर का भाग कवि ने अपने जीवन को खंडहर क्यों कहा है? उत्तर है क्योंकि कवि के हृदय में प्रेम भरी यादें बची है, इस कारण कवि ने अपने जीवन को मधुर यादों का खंडहर बताया है। प्रश्न संख्या 42 देखिएगा, कवि के अनुसार लोग गाना किसे कहते हैं? उत्तर देखिएगा, जब कवि अपने हृदयगत कोमल भावनाओं को व्यक्त कर कविता रूप में लिखता है। प्रश्न संख्या 43 देखिएगा, मैं और जगह और कहाँ का नाता कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आपका अपना अनिल जज्बाती, बहुत बहुत धन्यवाद।